नमस्कार दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये कोई साजिश की थ्योरी नहीं है। ये सच्चाई है उस देश की जहां बैंक अब सेवा का नाम नहीं, शोषण का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। आपने पैसे कमाए, बैंक में जमा किए और बैंक ने क्या किया? आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया, बिना बताए, बिना पूछे, जबरन और बेशर्मी से। और लूट का ये सिलसिला सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरू होकर बाकी बैंकों तक फैल चुका है। बैंकिंग की बदलती परिभाषा क्या है, आइए हम बताते हैं। पहले बैंक को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। लोगों को लगता था यहाँ पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब बैंक कटौती कर रहा है, बैंक चार्ज काट रहा है, बैंक जबरन योजनाएं लागू कर रहा है, बैंक गरीबों के खून पसीने की लूट कर रहा है। पैसा जमा करने पर चार्ज, पैसा निकालने पर चार्ज, मोबाइल से भेजने पर चार्ज, और अब योजना जोड़ने के नाम पर चुपचाप आपके पैसे का हिस्सा काटा जाता है। ये सिर्फ बैंकिंग नहीं, ये सिस्टमैटिक एक तरीके की लूट है। कटौती का असली खेल कहाँ चल रहा है? अब समझते हैं कि कटौती का ये जाल किस तरह बिछाया गया है। एटीएम लिमिट और चार्ज एसबीआई और अन्य बैंक महीने में सिर्फ 3 बार फ्री निकासी की अनुमति देते हैं। चौथी बार से हर बार 21 से 23 रुपए चार्ज। सोचिए, आपने ही अपने ही पैसा निकालने पर टैक्स देना पड़ रहा है। यूपीआई लिमिट और ट्रांजैक्शन चार्ज। कई निजी बैंक अब बड़े अमाउंट पर यूपीआई पर भी चार्ज लगा रहे हैं। यानी डिजिटल इंडिया का मतलब है डिजिटली काटो गरीब को। नगद जमा पर चार्ज, 10,000 से ऊपर की जमा पर प्रोसेसिंग फीस लगती है, जिसमें 50 रुपए से 100 रुपए तक का सीधा नुकसान होता है ग्राहक को। ब्याज दर घटाना, मगर कटौती बढ़ाना। सेविंग अकाउंट पर 2.7% ब्याज मिलता है और महंगाई 7% के पार है। यानी पैसा रखने पर फायदा नहीं, घाटा हो रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक चाल पर। बिना पूछे जबरन जोड़ दी जाती हैं योजनाएं। PMSBY 12 रुपए सालाना करता है, PMJJBY 330 रुपए सालाना, अटल पेंशन योजना 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए महीने तक, NPS, SIP आदि। लाखों लोगों के खातों से इन स्कीमों का पैसा काटा गया, जबकि उन्हें कभी पता तक नहीं चला। न SMS, न कॉल, न सहमति की जरूरत, बस पैसा काट लिया गया। वहीं एक बैंक के कस्टमर से जब हमने बात की तो उसने कहा अचानक 330 रुपए कट गया। बैंक गया तो पता चला PMJJBY बीमा चालू है, पर मैंने तो कभी साइन ही नहीं किया था। ये क्या है, सेवा या धोखा? सबसे अहम सवाल ये है कि गरीब ही क्यों? क्योंकि गरीब सवाल नहीं करता, क्योंकि गरीब कोर्ट नहीं जाता, क्योंकि गरीब ATM से 500 रुपए निकालने पर भी डरता है कहीं चार्ज न कट जाए। अमीरों को बैंकों ने लाखों करोड़ रुपए माफ करे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सब भाग गए कर छोड़कर, लेकिन एक एक गरीब को 500 रुपए निकालता है तो उस पर 20 रुपए चार्ज लगा देते हैं। क्या ये सही बैंकिंग है? क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? जनता की आवाज क्या है? मुझे बैंक से 1000 रुपए की पेंशन मिली थी, अगले दिन 147 रुपए कट गए, वजह आज तक पता नहीं चली। एक और कस्टमर ने कहा ATM से 3000 रुपए निकाले थे, महीने में चौथी बार थी, 23 रुपए कट गए। वहीं एक और कस्टमर से जब बात करी गई तो उसने बताया बीमा योजना जुड़ गई है, जिसमें मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। ये सिर्फ उदाहरण नहीं है, ये उस भारत की तस्वीरें हैं जहां जनधन योजना अब जनधन लूट बन चुकी है। अब बात करते हैं सिर्फ गुस्से की नहीं, हल की भी। आप क्या कर सकते हैं? अपने बैंक में हर कटौती की जांच करें। नेट बैंकिंग या ब्रांच से सारी एक्टिविटी योजनाएं जानें। किसी भी बिना सहमति वाली योजना को तुरंत बंद करवाएं। RTI और बैंकिंग एम्बर्समैन के पास शिकायत करें। बैंक मैनेजर को लिखित में आवेदन दें। सोशल मीडिया पर बैंक की शिकायत को ट्रेंड करें। बैंक तभी सुधरेंगे जब ग्राहक बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है एम्बर्समैन में भी शिकायत करने पर या मैनेजर को भी लिखित आवेदन देने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अब सवाल सिर्फ बैंकों से नहीं है, सरकार और RBI से भी है। क्या RBI को नहीं देख रहा कि कैसे गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या सरकार का डिजिटल इंडिया गरीबों के खिलाफ चार्ज इंडिया बन चुका है? अगर जनता को ही नहीं बचा सकते तो ये योजनाएं किसके लिए हैं? अब वक्त है चुप रहने का नहीं, जागने का। बैंक अब सेवा का केंद्र नहीं रहे, ये कटौती का केंद्र बन चुके हैं। अब ये कहने का समय है, मेरा पैसा मेरी मर्जी। अगर मैंने कोई योजना नहीं ली तो तुम पैसा कैसे काट सकते हो? अगर मेरा खाता है तो मैं मालिक हूँ, तुम नहीं। आज सवाल उठाओ, वरना कल बैंक में बैलेंस नहीं बचेगा, सिर्फ हिसाब बचेगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो बैंक लूट का शिकार हो चुका है या हो रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी सवाल, अब बैंकों से सवाल पूछिए,
क्योंकि जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी ये ऐसे ही लूट मचाते रहेंगे। हम आपकी आवाज हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको भी कोई दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो हमें लिख भेजिए, हम आपकी आवाज को अपने चैनल पर उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।